अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल नंद की अगली एक साथ में आप देखेंगे कि गौहर अपनी चालों से अभी भी बाज नहीं आ रही। एक तरफ तो वो गुल और अफशा के दरमियान गलत फहमियां पैदा कर चुकी है और दूसरी तरफ सुंदस और जहांगीर से बदला लेना चाहती है, जिसके लिए उसके शैतानी दिमाग में एक प्लान आता है। वो उमर से कहती है कि किसी तरह से तुम जहांगीर या सुंदस के मोबाइल से खुर्रम का नंबर निकाल कर मुझे सेंड करो, फिर देखना मैं सुंदस की पोल खुर्रम के सामने लाऊंगी। उमर अपनी वालदा की बातों में आ जाता है और गौहर की मदद के लिए हामी भर लेता है, जिसके बाद उमर पहले तो चुपके से सुंदस के मोबाइल से खुर्रम का नंबर निकाल लेता है और फिर गौहर को भेज देता है। जिसके बाद गौहर उमर से कहती है कि जब तुम देखो कि सुंदस और जहांगीर अकेले खड़े कोई बात कर रहे हो तो तुम उनकी वीडियो बना लेना। उमर बिल्कुल वैसा ही करता है। जहांगीर और सुंदस लॉन में खड़े बात कर रहे होते हैं। उमर छत से खड़े होकर उन दोनों की वीडियो बना लेता है। जिसके बाद आप देखेंगे कि उमर की सालगिरह होती है। सुंदस और जहांगीर उमर के लिए सरप्राइज प्लान करते हैं, जिस पर उमर बहुत ही खुश होता है। वो सालगिरह की भी वीडियो बना लेता है, जिसमें जहांगीर सुंदस को केक खिला रहा होता है। उमर ये वीडियो गौहर को भेज देता है। वीडियोस को देखने के बाद गौहर बहुत ही खुश होती है और सोचती है कि अब देखना जहांगीर, मैं किस तरह तुम्हारी और सुंदस की जिंदगी बर्बाद करती हूँ। जिसके बाद गौहर खुर्रम को कॉल करती है और उससे कहती है कि शादीशुदा औरत अपने शोहर की इज्जत होती है और अगर उस इज्जत पर दाग लग जाए तो पूरी जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। जिस पर खुर्रम गौहर से कहता है कि आपके कहने का मतलब क्या है। इस पर गौहर कहती है कि तुम्हारी बीवी जहांगीर के साथ मिलकर रंग रलियां मना रही है। इस पर खुर्रम कहता है कि मैं आपकी बात पर कैसे यकीन कर लूं कि आप जो कह रही हैं वो सच है। जिस पर गौहर कहती है कि मेरे पास सबूत मौजूद है। जिसके बाद गौहर वीडियोस खुर्रम को सेंड करती है। वीडियोस को देखकर खुर्रम के दिल में बदगुमानी पैदा हो जाती है। वो जहांगीर के घर आता है और सच अपनी आंखों से देखने के लिए वहीं पर रुक जाता है। रात के वक्त जहांगीर सुंदस से बात कर रहा होता है। वो उसको अपने मोबाइल पर कुछ दिखाकर हंस रहा होता है। सुंदस भी मुस्कुरा रही होती है। इतने में खुर्रम उन दोनों को देख लेता है और उसका शक यकीन में बदल जाता है। वो गुस्से में सुंदस के पास आता है। वो सुंदस को बाजू से पकड़कर झंझोड़ता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जिस पर जहांगीर परेशान हो जाता है और सुंदस भी खुर्रम के रवैये की वजह से काफी डर जाती है। जिसके बाद आप देखेंगे कि सुंदस खुर्रम को समझाती है कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। इस पर खुर्रम कहता है कि मुझे जहांगीर से इस किस्म की उम्मीद नहीं थी। इतने में वहाँ पर जहांगीर आ जाता है तो खुर्रम गुस्से में उससे कहता है गौहर ने आपके बारे में मुझे जो बताया है ना, वो सब बातें सुनने के बाद आप मेरे दिल से उतर गए हैं। जिसके बाद आप देखेंगे कि खुर्रम सुंदस को वहाँ से ले जाता है। रास्ते में सुंदस खुर्रम से कहती है कि आप मुझ पर शक कर रहे हैं। जिस पर खुर्रम सुंदस को गौहर की भेजी गई वीडियोस दिखाता है, जिसको देखकर सुंदस के औसान खता हो जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ साकब अफशा का बहुत ख्याल रखता है। वो उसके लिए अंगूठी लेकर आता है और उसे अपने हाथों से वो अंगूठी पहनाता है। जिसके बाद आप देखेंगे कि गौहर अफशा के साथ कहीं बाहर गई होती है। दिलावर शाह गौहर के मेके आता है तो गुल दिलावर शाह को मोबाइल पर कुछ दिखा रही होती है। इतने में गौहर वहाँ पर आ जाती है और वो दिलावर शाह और गुल को देखकर दंग रह जाती है। जिसके बाद वो गुल के पास उसके कमरे में जाती है और उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारती है। जब गौहर की हरकतों का पता साकब और हसन को चलता है तो हसन साकब को कॉल करके उससे कहता है आप ही कभी किसी को सुकून से नहीं रहने देंगी, अब हमें ही कुछ सोचना होगा। जिसके बाद आप देखेंगे कि गौहर अब दिलावर शाह से पीछा छुड़ाना चाहती है। वो दिलावर शाह से कुछ ऐसा कह देती है जिस पर दिलावर शाह गुस्से से आग बगोला हो जाता है और वो गौहर को थप्पड़ मारने लगता है। गौहर बेड पर गिर जाती है। क्या गौहर अपने इरादों में कामयाब हो जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।